नशे से पीड़ित लोगों को चिन्हित करते हैं और सरपंचों के साथ, पंचायतों के साथ कोऑर्डिनेट करके जो नशा बेचने वाले लोग हैं इनके खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर का दावा है कि हरियाणा सरकार कुछ ही महीनों में पुलिस विभाग में भारी भर्ती शुरू करने जा रही है। सरकार द्वारा पुलिस विभाग के लिए नए नियम फ्रेम किए जा रहे हैं। इसकी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद युवाओं के लिए पुलिस विभाग में भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। डीजीपी कपूर पद संभालने के बाद आज पहली बार सिरसा पहुंचे थे। डीजीपी कपूर सिरसा के गांव नरेल खेड़ा में नशे के खिलाफ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे। इस अवसर पर लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए एक लघु नाटिका भी दिखाई गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इन सभी गाँव को नशा मुक्त बनाने में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके लिए वो बधाई की पात्र हैं। महिलाएं जिस तरह अपनी भूमिका निर्वहन करती हैं, यदि पुरुष उसका 10% भी करने लग जाएं तो समाज से हर बुराई खत्म हो जाए। उन्होंने हिसार मंडल की नशा मुक्ति टीम के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि किसी भी गांव को जब नशा मुक्त घोषित किया जाता है तो उसके मापदंड है कि उस गांव में किसी तरह का नशा बेचा नहीं जाता और उस गांव के नशे की गिरफ्त में आए सभी व्यक्ति नशे से दूर हो चुके हैं या अपना इलाज करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिरसा, फतेहाबाद और डबवाली सीमावर्ती जिला होने के कारण नशे से अधिक प्रभावित जिले हैं। यहाँ पर चिट्टा सहित मेडिकल नशा भी काफी प्रचलन में है। नशे पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने एकीकृत योजना बना रखी है, जिसमें विभिन्न विभागों के सहयोग से नशे पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज मुझे नरेल खेड़ा गांव आने का अवसर मिला। ये गांव और आसपास के 4 और गांव, 5 गांवों को आज नशा मुक्त सभी गांव वालों ने मिलकर के घोषित किया है। नशा मुक्त का मतलब कोई अब इन गांवों में कोई भी व्यक्ति नशा नहीं बेचता और जितने भी लोग यहाँ पर कभी नशे के शिकार हुए हैं उन सभी का या तो इलाज करा दिया गया है या इलाज चल रहा है। तो बहुत बड़ी पहल है और इससे पहले फतेहाबाद जिले के भी 10 गांव नशा मुक्त घोषित किए गए कुछ दिन पहले। और ये मुहिम जो नशा मुक्त समाज की जो मुहिम है हमारी राज्य सरकार की, इसको आगे बढ़ाएंगे। इसमें सारा मुझे खुशी है हमारे डीजीपी हिसार रेंज श्रीकांत यादव जी और हमारे जो एसपी साहिबान विक्रांत भूषण जी सिरसा में और जो आसपास हमारी आस्था मोदी हैं फतेहाबाद के अंदर, डबवाली में सुमेर सिंह हैं। तो ये जो बेल्ट है पंजाब से लगती हुई, इन तीनों ज़िलों के जो नशे से ग्रसित इलाके हैं इनको पूरी तरह से नशा मुक्त करने में ये पूरी टीम इनकी लगी हुई है और बहुत कर्मठ लोगों की इन्होंने आगे टीमें बनाई हैं। वो सारे के सारे सब गाँव में जा कर के नशे से पीड़ित लोगों को चिन्हित करते हैं और सरपंचों के साथ, पंचायतों के साथ कोऑर्डिनेट करके जो नशा बेचने वाले लोग हैं इनके खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं और इसमें बड़ी अच्छी सफलता मिली है। मुझे उम्मीद है कि एक गांव को हम इस अभियान में जोड़ते चलेंगे और ये पूरे के पूरे जिले नशा मुक्त होने में कोई बहुत समय नहीं लगेगा। तो इसमें बहुत बड़ा सहयोग जो मुझे बताया गया कि इन गाँवों की महिलाओं का है। महिलाओं की महिला शक्ति इस अभियान से जुड़ चुकी है। ये बहुत बड़ी बात है और ये इसी तरीके से हम चलते रहे तो ये सारा इलाका बहुत जल्द जो नशे से ग्रसित जो इलाके हैं उस श्रेणी में आते हैं, पूरे देश में ऐसे जिलों की लिस्ट में आते हैं, ये उससे बाहर निकल पाएंगे। सर जी, काम आपने क्या पैरामीटर रखा था? जैसा मैंने आपको बताया कि इन गाँवों में नशा कोई बेचता नहीं है और सरपंच और उनकी पंचायत, बाकी हमारे पुलिस के लोग सबने मिलकर के ये बताया कि इनमें अब कोई बेचता नहीं है, नशे की उपलब्धता नहीं है और यहाँ पे जितने भी नशे के शिकार लोग हैं उनको
या तो उनका इलाज करवा दिया गया है या उनका इलाज करवाया जा रहा है, तो उपचार उनका चल रहा है। ओपीडी में कुछ लोगों को एडमिट कराने की आवश्यकता है, डी एडिक्शन सेंटर में तो वो किया गया है। उन सब का ध्यान रखा जाता है और आगे के लिए नशे की जो सप्लाई है उसको बंद कर दिया गया है। तो ये एक उसमें नॉर्म है और इसी नॉर्म के तहत बाकी गाँव में भी काम जारी है। ऐसा नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया कि नशा ये तो एक सामाजिक बुराई बन चुका है, तो इससे लड़ना है सबने मिलकर के, और सब मिलकर के लड़ेंगे तो ये इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल बड़ी बात नहीं है इसको ठीक करने में। हम सब मिलकर के कर पाएंगे इसको। और जो भी ज़िले हैं, ख़ास तौर पे पंजाब से लगते हुए ज़िले, इनमें समस्या थोड़ी ज़्यादा है, इसको ठीक करेंगे, सब मिलकर के ठीक करेंगे। और ये केवल एक महकमा नहीं है, हेल्थ है, हमारे फार्मेसी का महकमा और ड्रग कंट्रोल और बाकी सब महकमे मिलकर के इसमें काम करेंगे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट है और दूसरे हमारे सिविल महकमे हैं, तो मिलकर के काम करेंगे। स्टेट एक्शन प्लान है, उसके तहत राज्य सरकार के स्तर पर बहुत सारे प्रयास किए गए हैं और इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का एक बहुत बड़ा उनका सपना है कि पूरे प्रदेश को नशा मुक्त किया जाए, तो इसी दिशा में सारा काम किया जा रहा है। वो देश की एक नया व्यवस्था है जिसमें जमानत का प्रावधान है, और लेकिन ये है कि जो बड़ी क्वांटिटी वाले कमर्शियल क्वांटिटी के जो बेचते हैं, बड़ी क्वांटिटी के साथ पकड़े जाते हैं, उन केसों में 2 साल से पहले जमानत नहीं होती। और हमने एक और उसमें राज्य सरकार के स्तर पर एक फैसला हुआ कि एक पिट एनडीपीएस का एक कानून है, उस कानून के तहत 40 से भी ज़्यादा बड़े तस्कर, उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऑर्डर पास किए और 1-1 साल के लिए और आगे उनको जेलों में बंद कर दिया। तो इसी तरीके से प्रॉपर्टी अटैचमेंट का प्रावधान है कानून में, तो बहुत बड़ी तादाद में 80 करोड़ से भी ज़्यादा की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत सारे केसों में अटैच की गई है। इस जिला का गढ़ रहा है नशे का करीब 3-4 दशक से, उस गांव की कोई प्रॉपर्टी अटैच या डैमेज की है? हमारी जो अभी आज आपने जो रिपोर्ट कार्ड पढ़ा गया उसमें जंडवाला जाटान का भी नाम था, और मुझे खुशी है कि उसके लिए बड़े अच्छे शब्दों का इस्तेमाल हुआ उस गांव में, तो वहाँ भी इम्प्रूवमेंट है। तो ये जो काम है ये कोई ओवरनाइट होने वाला काम नहीं है। इन जो 10 गांव फतेहाबाद के, 10 सिरसा के, ये 20 गांव हैं, एक से लेके एक करके जोड़ के 20 बने हैं, और ये 20-20 जोड़ के 200 और 400 भी बनेंगे, तो वहाँ तक लेके जाएंगे और सबको मिलके काम करना है। सर, क्या अदर स्टेट पुलिस से भी कांटेक्ट किया जा रहा है नशे को खत्म करने के लिए? ऐसा जहाँ भी जो हमारी ये नशे के विरुद्ध अभियान चल रहा है, नशा मुक्त अभियान, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा मिशन है और वो पूरे देश में चलाया जा रहा है। तो उसके लिए उन्होंने एनकॉर्ड की मीटिंग्स होती हैं, जो केंद्रीय गृह मंत्री जी भी देखते हैं, अमित शाह जी, और हर प्रांत में स्टेट के मुख्यमंत्री, जो चीफ सेक्रेटरी हैं, डीजीपी, सभी इस पे काम करते हैं। पुलिस महकमा, हेल्थ महकमा, जितने डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी के लिए उनका एक रोल है जो उसकी परिभाषित किया गया है, उसमें पूरे देश में ये काम चल रहा है। तो उसमें जो कोऑर्डिनेशन का जो जिम्मा है, जो अभी आपने पूछा, वो नेशनल जो हमारा ये ड्रग्स के खिलाफ जो हमारा कंट्रोल ब्यूरो है, एनसीबी कहते हैं, नेशनल कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, उसको ये जिम्मेदारी दी गई है। और केंद्रीय गृह मंत्रालय, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो लगातार सबके संपर्क में रहते हैं। और जो बड़ी खेप देश में आती हैं, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से आए, लैंड बॉर्डर से, या जो समुद्री रास्ते हैं उनसे आए, तो उनके विरुद्ध लगातार हमारे कोस्ट गार्ड, एनसीबी और इंटेलिजेंस एजेंसियां वो सारी सूचनाएं इकट्ठी करती हैं, आपस में शेयर करती हैं और उनके विरुद्ध कार्रवाई होती है। सर, जो हाँ, भर्ती का ये बात सही है, और भर्ती आपने पढ़ा होगा कि भर्ती के जो नए नियम हैं वो बन गए हैं और बहुत जल्दी उनको अधिसूचित किया जाएगा, और एक बड़ी भर्ती पुलिस की वो बहुत जल्द आने वाली है। तो मैं सभी हमारे जो सरपंच भी यहाँ पर हैं, आप सभी के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो यूथ है हमारी, उनको ये हम मैसेज दें कि अभी से हम अपना दौड़ भाग का कार्यक्रम शुरू करें और अपनी फिटनेस बढ़ाएं, और ये जो पुलिस में भर्ती होने का एक अच्छा अवसर आने वाला है अगले चंद महीनों में, इसका पूरा लाभ उठाएं और पुलिस विभाग में आकर के अंदर से इसको बल प्रदान करें और नशे के विरुद्ध जो लड़ाई है इसको डिसाइसिव फेज में लेकर जाएं और नशा मुक्त करें अपने गांव को भी, अपने समाज को, अपने देश को। धन्यवाद।